अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है ज़ुहैब भट्ट और ईद की ये स्पेशल खुशियाँ हमारे साथ आप एंजॉय कर रहे हैं चैनल 24 पे और सिटी 44 पे और सिटी 42 पे। ये सिटी न्यूज़ नेटवर्क की ट्रांसमिशन है और आज के ईद के दिन हम आपको लेके आए हैं हिना परवेज़ भट्ट साहिबा जो MP हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की, उनके घर पे और दो कश्मीरी जिनसे हैं वो मिल के क्या करते हैं, खाना पकाते हैं या खाते हैं, वो भी आपको दिखाएंगे। हमारे साथ रहें, आपको उनसे मिलवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम मैडम, कैसी हैं आप? अस्सलाम वालेकुम, ठीक ठाक है? आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक और मैं उम्मीद करता हूँ आपकी ईद अच्छी गुजर रही होगी। बहुत बहुत ईद मुबारक, थैंक यू फॉर कमिंग। और आपने सही कहा है, जब दो बट इकट्ठे हो जाएं तो पता नहीं खाते हैं कि खिलाते हैं। खिलाते ज्यादा है, पकाते ज्यादा है। आए तशरीफ रखें। अच्छा ना, आप मजंग में पैदा हुई हैं? बिल्कुल, मैं ये आई डोंट नो ये लोगों को पता है या नहीं, बट मैं आई वाज बोर्न इन मजंग में, वहीं पैदा हुई हूँ। मैंने अपनी ज़िंदगी के 10-12 साल वहीं गुजारे। तो मुझे याद बिल्कुल ईद की यादें ही शेयर करती हूँ कि बचपन में जब ईद होती थी तो हम सारी कज़न्स जो है वो अपने घर आ रहे और लहंगे पहन के हम बाहर निकल जाते थे और वो झूलों वाले आते थे, वो झूले भी लिए आपने? झूले लिए, वो सारे स्टॉल्स पे जाना और वो फेक मेकअप होता है, लिपस्टिक बचपन में लगानी होती थी और आलू चने की चाट खा रहे, लड्डू पीठी वाले वहाँ होते थे। इसका मतलब पकील हो रहा है आप। बड़ी बड़ी अच्छी यादें हैं हमारी मजंग के साथ। अच्छा। बेसिकली माय दादाज हाउस वाज देयर। अच्छा। एंड सारे माशाल्लाह ये भाई बहन उधर ही रहते थे, तो हमारी बहुत जॉइंट फैमिली सिस्टम और मेरे माशाल्लाह बहुत कजन्स हैं, तो वो कहते हैं खत्म ही नहीं होते थे, स्पेशली ईद के दिन। सियासत में आपको जब आप आ गई, अब आप सियासत की स्टार हैं, तो सियासत की स्टार बन के उनको लगता नहीं ऐसे कि अब जो हिना है वो हिना नहीं रही, चेंज हो गई, अभी भी वही हिना है? देखिए, मुझे लगता है कि सियासत में आके ना आपको ज़्यादा अवामी होना पड़ता है और ज़्यादा आप बैक टू योर बेसिक्स आ जाते हो। जैसे आप बचपन में होते हो ना, जिस तरह आप लोगों से इंटरेक्ट करते हो, जिसमें आपकी रियलिटी होती है, वो आई थिंक ज़्यादा सियासत में आती है। ये तो अच्छी बात है ना, वैसे ना हो, लेकिन सियासत में आके मुझे लगता है आई एम बैक टू माई ओरिजिनल रियलिटी। आपको ये एक बात तो क्लियर हो जाएगी, वो जो लोग कहते हैं कि हिना को शायद पता ना हो कि गली मोहल्ले के प्रॉब्लम क्या है, तकलीफें क्या हैं, लोग कैसे जिंदगी गुजारते हैं, वो टैग मेरे ख्याल से आज उतर गया। वो भी आपसे शेयर करूंगी। बचपन में मुझे याद है कि हम जब स्कूल जाते थे तो वो पिकअप वैन होती थी, वी डिडंट हैव अ कार, तो वो हमें आके पिक करता था, हम ऑल द वे कॉन्वेंट स्कूल जाते थे। तो वो बड़ी मुझे अच्छी चीज़ें लगती हैं कि यू नो लाइक आप आई हैव सीन माई फादर बीइंग अ सेल्फ मेड मैन एंड हाउ ही इज अकम्प्लिश्ड। तो आई थिंक वो बचपन की जो आपकी तरबियत होती है ना, वो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। अभी आपको हम किचन में जाएंगे हिना के और वहाँ जाके हिना हमारे लिए कुछ बनाएंगे। क्या बनाएंगी आप? मुझे अफगानी पुलाव मेरे बेटे की फरमाइश है। अच्छा। और स्पेशली आज ईद का दिन है तो अफगानी पुलाव लाजमी बनता है। और आपको पता है हम बट हैं तो खाना मीठा तो हम लाजमी खाते हैं। वो कहते हैं ना, बटों के दो मैदे होते हैं, एक खाने के लिए और दूसरा मीठे के लिए। दूसरा तो मीठा मैंने आपके लिए शाही टुकड़े बनाने हैं। आए आपके किचन में चलते हैं, आपको किचन में लेके चलते हैं और देखते हैं मैडम हिना हमारे लिए क्या पका रही हैं। और सियासतदान का जो एक और लाइटर साइड है ना, वो आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। सियासतदान से लड़ते झगड़ते आपने इनको स्क्रीन पे देखा होगा, एंकर्स के साथ वो बहस मुबाहिसे में देखा होगा, अभी एक डिफरेंट स्टाइल में इनको देखें आप, हमारे साथ रहें। अच्छा जी, किचन में हम आ गए हैं और किचन के अंदर हम जो पकाएंगे वो मैडम हिना आपको बताएंगे। क्या पकाएंगे हिना? मैं वही कह रही हूँ, आज मेरे बेटे ने फरमाइश की अफगानी पुलाव की, तो बिकॉज बड़ी ईद भी है, कुर्बानी भी है, इसमें ये तो मैं खाई देती। ठीक है, इसमें अभी हम गोश्त डालेंगे, मैं हेल्प करूंगा मैडम हिना की। जी बिल्कुल, क्योंकि मैं बिल्कुल ये शो नहीं करवाना चाह रहा कि मैं गेस्ट हूँ, मैं ऐसी शो करवाना चाह रहा हूँ कि पार्ट ऑफ द फैमिली और मैं किचन का हिस्सा हूँ। कमिट किया, आज खाना आपने पकाना है, मैंने आपको असिस्ट किया। हाँ। मैंने सुना आप बहुत अच्छे कुक हैं। जी मैं बहुत अच्छा कुक हूँ। आज आपके हाथ से खाना, हाथ धो ले सबसे पहले, सबसे इम्पोर्टेंट है, स्पेशली कोरोना की एहतियात के लिए भी आपके हाथ बहुत साफ होने चाहिए। वैसे भी यू नो क्लीनलीनेस इज पार्ट ऑफ आवर फेथ। मैं इनका असिस्टेंट शेफ हूँ। असिस्टेंट शेफ हूँ ना? असिस्टेंट शेफ। शेफ ने गोश्त निकाल लिया है और गोश्त कुर्बानी का गोश्त जो है वो पकने जा रहा है। बट मेक श्योर करें कि आपका जो गोश्त है ना उसमें फैट कंटेंट कम हो। आई मेक श्योर दैट यू नो चर्बी कम हो। चर्बी कम हो, चर्बी ना। बाज दुनिया तो पकाती चर्बी में। शीशा लगाया हुआ आपने सामने हर जगह पे, इसे आप बाल चेक करती रहती हैं अपने? अच्छा भी तो लगना चाहिए ना। गोश्त तैयार हो गया है, हमने गोश्त जो से बना रही है, अब हम अफगानी पुलाव बना रहे हैं। अफगानी पुलाव बना रहे हैं। अफगानी पुलाव बड़ी स्पेशलिटी होती है और उसमें आप नट्स वगैरह ऐड करते हैं, और मुझे तो इसलिए क्योंकि हम लोगों को पसंद है अफगानी पुलाव। अफगानी पुलाव में जरा मिर्च मसाला कम होता है, लेकिन यखनी होती है। वैसे मैं सोच रही थी कि आपको मैं शब्देग या हरीसा खिलाऊं, लेकिन वो ओवरनाइट कुकिंग करनी पड़ती है, तो चलो फिर किसी दिन खा लेंगे। वो किसी दिन हम, वो ज़रा लंबा काम होता है, वो ओवरनाइट, बिकॉज अब जैसे आप कह रहे हैं कि टिपिकल कश्मीरी, तो कश्मीरियों की डिश होती है शब्देग और एक वो होता है जो हरीसा,
वो बहुत अच्छा बनता हरीसा, है। लेकिन वो होता है काफी देर पकाना पड़ता है। हाँ। मैडम हिना परवेज भट्ट साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं और अफगानी पुलाव जो है वो अपने मराहिल तय करता हुआ जा रहा है। ये प्याज के 4 टुकड़े कर दिए और क्या करना है? इसमें हमने एक जग पानी का लिया है, ठीक है, उसमें हमने गोश्त एक को जग गलाना पानी का, और ये कुछ इसमें हम गोश्त हमने गलाना है, ठीक है। ठीक है तो जी। हम इसमें ये डाल यखनी पुलाव। यखनी पुलाव है। तो अफगानी क्यों कह रही हैं आप इसको? कश्मीरी भी पुलाव होता है? नहीं, पहले यखनी के साथ ही बनता है, उसके ऊपर फिर अफगानी चीजें डाल देते ना। मेवे, ये मेरा एक स्पेशल रेसिपी है इसकी। अच्छा, अपनी सीक्रेट रेसिपी चल रही है? सीक्रेट रेसिपी। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की मेंबर सूबाई असेंबली, लोगों के हकूक के लिए लड़ते हुए आपने इनको बहुत देखा। प्याज काटती हैं हम। हाँ। बस इसको इसी तरह ही डाल रहे हैं ताकि फ्लेवर के लिए। और ये गार्लिक है। गार्लिक को कुछ करना है? नहीं, इसको अभी हमने सिर्फ यखनी के लिए डालना है, उसके बाद करेंगे। सब कुछ साबित जा रहा है, ठीक है? सब साबित जा रहा है। ये यखनी एक तरफ आपकी बन जाएगी और गोश्त जो है वो साथ कर जाए। अदरक भी, ओह वेरी नाइस, आई लव गुड फॉर हेल्थ, वेरी स्पेशली इन कोरोना टाइम्स, हाँ। गुड फॉर योर इम्यून सिस्टम। एंड ऑल्सो ये जो आपकी कार्डेमम्स, ये सब चीजें, दालचीनी, छोटी इलायची, काली मिर्च और तेज पत्ता नहीं है, दालचीनी है, बड़ी इलायची है, मैं इंग्रेडिएंट्स बताता हूं, लौंग है, काली मिर्चें हैं और तेज पत्ता है, सब कुछ डाल दिया। और इसके बाद हमने आग जला दी हुई है और इसको हल्की सी आंच पे, नहीं प्रॉपर आंच पे इसका पुलाव बनते देखते रहें। और अभी पुलाव नहीं, अभी यखनी बन रही है और जो गोश्त है वो ये हमारे चावल हैं। ये हाँ, क्योंकि शेफ के किचन के अंदर मुख्तलिफ चीजों को छेड़ना गुनाह होता है और मैं वो हरकतें बार बार कर रहा हूँ। मुझे डर लग रहा है ना अपनी चीजें ना खा जाए। खा भी रहा हूँ मैं साथ साथ। कहते हैं ना वो बट्स 2 किस्म के होते हैं, एक खाओ बट और एक खिलाओ बट। खाऊ मैं, मुझे खाजा सही भी कहते हैं। बहुत मजेदार मेवे पड़े ना, चले टाइम पास होता रहेगा खाते खाते। अच्छा मैडम ना, अभी हमारा पुलाव जो है यखनी बन रही है, एक बात बताएं, पंजाबी बोल लेती हैं? मैं ट्राई कर लेती हूँ। की हाल है? की हाल है? नहीं की हाल नहीं, आंसर है मैं ठीक हाँ, तू सुना की हाल है? मैं ठीक हाँ, तू सुना। मैं अल्लाह का शुक्र है, बस चल रहे हैं बाजी, सब सामान नाल ही नाल चली जा रहे हैं। पंजाबी कभी भी नहीं बोली आपने? पंजाबी मेरे पेरेंट्स बोलते हैं, लेकिन हम हमेशा से उर्दू। हाँ, अंकल पंजाबी बोलते हैं और बड़ी अच्छी पंजाबी बोलते हैं, बल्कि बड़े मैं पक्के। रिग्रेट करती हूँ कि मुझे सीखनी चाहिए, एंड दिस इज माय नेक्स्ट स्टेप इज टू लर्न पंजाबी। आई थिंक इट्स मैडम मरीम पंजाबी बोल लेती हैं? आई थिंक मरीम आपका मेंटोर वही है ना सियासत में? बिल्कुल। अच्छा, ये सही गेस किया। हाँ, मेंटोर वही है आपकी सियासत में, और वो पंजाबी बोलती हैं मेरे ख्याल से, बड़ी अवामी है वो, बहुत अवामी है। हाँ, और पंजाबी जो सी है, स्पेशली जब पंजाब कहीं पे भी पंजाबी जो सी है वो आपको आपकी मिट्टी से जोड़े रखती है। बिल्कुल, हमारी पंजाबी ऑब्वियसली कल्चर जो है वो बड़ा खूबसूरत कल्चर है। पंजाबी लैंग्वेज बहुत अच्छी है जो हम सबको सीखनी चाहिए। यखनी बन के तैयार हो गई है, जरा फास्ट फॉरवर्ड में तैयार हुई है। इसी यखनी में हमने ये गोश्त डाला जो है था ना, इसको गलाया। ये उसका गोश्त जो सा रेडी है। प्याज है, ठीक है, अब हम इनको ब्राउन करेंगे थोड़ा सा। नाज़रीन, आपको एक करैक्टर के बारे में बताऊं, किचन में बड़ा अहम करैक्टर होता है जाफर जलवतरी। ये वो जाफर जलवतरी, ये खुशबू के लिए होता है, इट एड्स फ्लेवर। जाफर जलवतरी, ऐसा लगता है किसी बंदे का नाम है। हाँ, है ना, मियां बीवी का इकट्ठा ही नाम है, जाफर जलवतरी। ये जाफर हैं, ये जलवतरी हैं, एंड दे आर अ कपल। देखें वो वहाँ पर रह रहे हैं। अब हमने ये तैयार कर लिया। अच्छा, पंजाबी का पूछ रहा था मैंने काफी सीख ली होगी आपने। क्या हाल है? मैं ठीक हाँ, तुसी सुनाओ। तुसी सुनाओ। मैं अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्लाह दा बड़ा शुक्र है। अच्छा, तो पका की रहे हैं असी आज अफगानी पुलाव। अरे गोश्त जो है वो प्याज ब्राउन हो गए हैं, फिर आपने उसमें गोश्त डाल देना है। हाँ, गोश्त डालें पुलाव में और यखनी उसकी साइड पे कर दें। तमाम मसाला आपका रेडी है। दिखाएं जरा मुझे, प्लीज गिव मी द ऑनर। थोड़ा सा दही हाँ डाल हाँ, मैं ड्राइविंग सीट पे आ गया हूँ। क्या आपने मेरे से? हाँ जी, मैंने आपसे छीन लिया। आए प्लीज डालें। नहीं, मैंने इसीलिए छीन लिया ना, आप चीटे ना पड़ जाए। जल्दी डाल दें, इससे पहले गोश्त हांडी खा जाए और साढ़े खान से रवे ना तो हांडी खा जाए। ओह, मास्टर शेफ। हाँ, अच्छा, अब ये थोड़ा सा अंदर ब्राउन आप हो नमक जाएगा, डाल दें। फिर हम इसमें यखनी डाल देंगे। अब इसमें नमक भी थोड़ा डाल दें, हस्बे जायका हस्बे तौफीक। नहीं, तौफीक ना डालें, वो ज़्यादा डल हस्बे जाएगा। जायका। हस्बे जायका डाल दें। कुछ लोग हस्बे आदत भी डालते हैं, हस्बे आदत भी ना डालें, सिर्फ हस्बे जायका डालें। बाज़ दफ़ा ऐसे होता है। अच्छा, ये होता है जो हमारी फेडरल कैबिनेट है ना,
ऐसी सियासी बात पूछ रहा हूँ, माफ कर पूछिए, दीजिएगा अच्छी मुझे। बात है। फेडरल कैबिनेट में कुछ लोग जो हैं वो हस्बे तौफीक डाले हुए हैं, है ना, और वो जो शहबाज शरीफ साहब थे वो हस्बे आदत नहीं डालते थे कुछ भी, नहीं, लेकिन अभी जो वो निकाल देते थे सारा कुछ। सियासत ऐसी होती है, हस्बे तौफीक और हस्बे आदत ही चलती है, हस्बे जायका कम ही काम होते हैं सियासत में। लेकिन इमरान खान साहब तो हस्बे जायका ही कर रहे हैं, सारे के सारे स्पोक्स पर्सन जो बाहर से इंपोर्ट हुए हैं वो तो हस्बे जायका हैं सारे, हस्बे तौफीक कर रहे हैं, उनको अल्लाह ताला ने तौफीक दी हुई है कि वो ले आए, बाहर से ले आए। नाज़रीन, ये यहाँ पर मेवा पड़ा हुआ है, आप सोच रहे होंगे मैं क्या खा रहा हूँ, ऐसे अच्छा लगता है ना, आप खाते पीते हैं किचन के अंदर। हमने इसमें यखनी डाल दी है, सारा कुछ ही डाल दिया हमने इसके अंदर। ये थोड़ा सा इसमें पकेगा, फिर इसमें हम चावल डाल देंगे। यखनी भी आ गई है और इसके अंदर चावल डालने पड़ेंगे। अब आप ये सारा कुछ देखते जाएं और आपको आप टेबल पे भी ले जाएंगे। चीनी नहीं रखी हुई ना हमने, चीनी नहीं, गरीब का किचन है ये, बस यही समझे, है ना, गरीब आदमी का किचन। सियासतदान गरीब ही होता है, सियासतदान गरीब ही होता है, और गुर्बत जो सी है वो दूर करनी है, हमारा मिशन गुर्बत दूर करने का है। ये इमरान खान का था, मेरा नहीं था, आपका भी नहीं था ये। नाज़रीन, ये अपोजिशन की जिस तरह हमने एक दफ़ा बिरयानी पकाई थी, इस बार हम एक अपोजिशन की मेंबर पार्लियामेंट के साथ अपोजिशन का पुलाव पका रहे हैं। नहीं, कश्मीरियों का पुलाव, अफगानी नाम से। ये क्या चावल? हाँ जी, ये हम हुकूमत का पुलाव खा रहे हैं। आप हुकूमत में थोड़ी ना है, आप तो अपोजिशन में है। हाँ है, लेकिन वैसे अपोजिशन करना आसान होता है या हुकूमत? क्योंकि हुकूमत के दौर में भी आप रही हैं। हाँ बिल्कुल, मुझे लगता है कि ऑपोजिशन में मजा ज्यादा आता है ना, ज्यादा बातें लगाते हैं लोगों को, और ये उसकी खामियां निकालने का बहुत मजा आता है। हुकूमत में आपके पास ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, लेकिन ऑपोजिशन में भी अगर आप आवाम को देखें तो सोशल इश्यूज रेज करने के लिए आपके ऊपर ज़्यादा बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो आई थिंक पावर नहीं होती, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा है, और ये हमारा फ़र्ज बनता है कि हम आवाम के इश्यूज को हाईलाइट एक और बात बताएं आपसे, वो हम बना ही रहे हैं और फॉर्मेलिटी दूर करते हुए पूछ लूँ, हमजा शहबाज अच्छा अपोजिशन लीडर है या उनके वालिद साहब? आई थिंक मियां शहबाज शरीफ साहब वाज एन एक्सीलेंट और हमजा शहबाज ऑपोजिशन लीडर। और हमजा साहब का ये कि हमजा साहब तो 1 साल से ऊपर हो गया जेल में है। वो तो हम जब से असेंबली में आए हैं आपने देखा ही नहीं उनको वो तो मतलब ही हैज बीन इन जेल। नैब ने जिस तरह उनको विक्टिमाइज किया है, और लेकिन मैंने हमजा साहब में ये देखा कि हमजा साहब में बहुत बर्दाश्त। हाँ, बर्दाश्त तो बहुत अच्छा। एक और चीज़ बता दें, लोग सुनना चाहते हैं, वो जो बीवी मरियम की और हमजा साहब की लड़ाई है वो सच्ची है या बस ही बातें हैं? देखिए हमजा साहब जो है, वैसे ये कजन लड़ी पड़ते हैं। देखिए हमजा साहब को मरियम बीबी ने हमेशा अपने भाइयों की तरह समझा है। हमजा साहब मियाँ साहब की भी और मरियम बीबी की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। तो ये भाई क्यों बातें इस तरह की निकलती हैं? बस आपको पता है, लोगों को आदत है ये कहने की, इस तरह की बातें। ये कितनी देर से इस तरह की बातें कर रहे हैं, कभी कह रहे हैं PMLN में कुछ हो रहा है, कभी फॉरवर्ड ब्लॉक। बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। ये सबको पता है कि मुस्लिम लीग नून के कायद मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब हैं, और जो वो बात करते हैं। मियाँ साहब को खाने में क्या पसंद है? मियाँ साहब को पसंद है, पाए भी पसंद है। कभी अपने लीडर को अपने हाथों से पका के कुछ खिलाया? नहीं, आई डोंट थिंक सो। पहले मैं थोड़ा ज्यादा सीख लूं, फिर मैं अपने लीडर को खिलाऊंगी। इसका मतलब आपका मूड है कि अब लीडर को भी बना के कुछ खिलाया जाए। मैडम मरियम के साथ कभी किचन में गई हैं? नहीं, मैं मरियम कभी किचन। मैडम मरियम क्या बनाते? हम जलसों में जाते थे, और जब जलसों में हम जाते थे तो मुझे याद है कि मरियम बीबी जब भी बाहर जलसों पे निकलती थी तो इतना क्राउड होता था कि हमारी गाड़ियां घंटा 2-2 घंटे ना चौक होती थी। तो उस टाइम पे जैसा शीशा खोलते थे तो कोई हमारे लिए खान बाबा से कीमे वाले नान लेके आ रहा है। कीमे वाले नानों का नाम ना ले प्लीज। कीमे वाले नानों पे हमें हसन निसार साहब ने बहुत बेइज्जत किया लाहौरियों को स्पेशली। उन्होंने कहा कीमे वाले नानों पे लेकिन आपको यास्मीन राशिद ने भी लाहौरियों को बेइज्जत किया, वो अच्छी बात नहीं थी। वो तो ज्यादती की। उन्होंने हम लाहौरियों को कहा कि हम जाहिल हैं। डिफेंड करूंगा, देख लें क्या क्या। उनको ना डिफेंड करें। नहीं, उनको हम करते ना चले, बड़ी थी, बुजुर्ग थी, कह दिया उन्होंने, कोई बात नहीं, माफ कर दें। आप अपना ये अनोखी हुकूमत है, जिस चीज पे नोटिस लेती है या तो महंगी हो जाती है। ये कहते हैं हमें सुप्रीम कोर्ट सही नहीं मिली, ऑपोजिशन सही नहीं मिली, अब कहते हैं आवाम भी सही नहीं मिली है। वही ना, बच्चा कहता है मैंने माँ प्यो भी सही नहीं लगे, बदल दो। तो माँ प्यो तो बदले जाते सोने, इन्होंने वाली गुजारा करना तो फिर अब मुझे एक और चीज बता दें, मैडम मरियम खाना पकाती हैं? आई एम श्योर पकाती हैं। रोटियां पका लेती हैं? अब ये मुझे नहीं पता, रोटियां पका लेती हैं, बट खाना जरूर। और ये आपके शाही टुकड़े तैयार हो गए नाज़रीन, इसका सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है ना? गैर सियासी है कि जब खाना गैर सियासी होता है। अल्लाह जात बना रहा था और लोगों को डिफरेंट प्रोफेशंस दे रहा था, तो जो भट्ट साहब हैं वो खाना खाने गए
अच्छा, उन्होंने कभी आपसे आपके साथ अपने जेल के जो वाकयात थे वो डिस्कस किए? क्योंकि मुझे याद है कि जब ये हुआ था तो आप बड़ा परेशान थी और आप आबीदा भी हो गई थी, आप रोती भी उनसे मिलते हुए बाहर निकली जब सजा सुनाई गई थी, आप रो भी रही थी। देखिए बिल्कुल, जब मरियम बीबी और मियाँ साहब 2 साल पहले वापस आए तो मैं इत्तेफाक से जहाज़ में उनके साथ थी, और जब मियाँ साहब की गिरफ्तारी की तो जिस तरह मरियम बीबी अपने वालिद के साथ आके खड़ी हुई, जैसा कि उस टाइम पे ज़रूर हम लोगों की आंखों में आंसू भी आए। मरियम बीबी ने आपसे कुछ शेयर किया कि मेरा कैसे हालात थे जेल में? क्या देखिए, मरियम बीबी का सबसे ज़्यादा जो सैड इंसिडेंट था वो ये था कि जब उनकी वालिदा की डेथ हुई तब वो जेल में थी। एक दिन पहले मियाँ साहब अपने बेटे से फ़ोन पे बात कर रहे थे तो 20 मिनट गुजर गए तो उन्होंने यहाँ तक मियाँ साहब को कह दिया कि आपका टाइम ख़त्म हो गया। उन्होंने कहा मुझे 10 मिनट और दे दो। तो उनको ज़्यादा बात भी नहीं करने दी। और उसके अगले दिन मरियम बीबी देखें एज ए डॉटर इन जेल, अगर आपको ये खबर मिले कि आपकी वालदा की डेथ हो गई है तो आई थिंक इससे ज़्यादा सैड एक्सपीरियंस तो कुछ नहीं होता। तो ऑब्वियसली, और जब वो अपनी एक बीमार वालदा को वहाँ छोड़ के आई यहाँ गिरफ्तारी के लिए, आई थिंक शी इज़ gone through a very tough अच्छा, time. लोग कुछ ये भी कहते हैं, मैं लोगों की बातें आपसे पूछ रहा हूँ कि वो डील थी जिस वजह से वो आए थे, ऐसा था? डील थी कोई आपके जहाज? देखिए मेरी बात सुने, डील पहली तो बात है, डील देनी किसने है? इसका मतलब कि हमारे सुप्रीम कोर्ट और उनकी सारी जजमेंट उनको हम वो नहीं, डील तो कोई, देखिए इमरान खान साहब से पूछो वो कहते हैं मैं डील नहीं देता, ठीक है। और डील अगर होनी हो तो अब इस तरह अगर हम देखें, हम सारे हमारे टॉप टियर लीडरशिप जेल में है, ठीक है। दोबारा हाँ, बस इसमें हम ना ये डाल दें, वो मैं जल्दी से नट्स डाल दूं, मैं फिर आप में नट्स खा गया, मैं नट्स खा गया मैं। देखिए इसमें हम ये डालेंगे रेजन्स। हाँ, रेजन्स माने किशमिश, छोटियां किशमिश डाल दी हमने। और इसमें हमने ये रोस्टेड आलमंड, रोस्टेड आलमंड माने भुने हुए बादाम, तर्जुमा करने के लिए पंजाबी जी डालना, टेंशन नहीं लेनी। अखरोट तो मैं खा गया हूँ, आप क्या? कोई बात नहीं। जाफल जलवतरी कब डाल दी आपने? कौन डाल दी? जायफल जावत्री, इसका ठीक नाम है, लोग सोच रहे होंगे गलत नाम। बड़ी अच्छी स्मेल, अच्छी टेस्ट और स्मेल हो जाती है। आई थिंक ऐसे बन के इसकी तो वीडियो बना सकते हैं। शक्ल दिखा दे जरा, करीब कैमरा लाएं, थोड़े से हम ये डाल लें। लाएं वो वाला कैमरा दिखा रहा है आपको, वो देखें। अच्छा, आप बिल्कुल अच्छी लग रही हैं कुकिंग करते हुए। अच्छी लग रही है? हाँ, टीवी भी आप लड़ते हुए भी अच्छी लगती हैं, मैडम मरियम को डिफेंड करते हुए अच्छी लगती हैं। मुझे लगा बहुत डिफेंड करती हूँ अपनी पार्टी की, पर मैं लड़ती नहीं। क्या अगर वैसे किसी टॉक शो में लड़ाई हुई है आपकी, आपको ऐसा जो लगा हो कि मेरी लड़ाई हो गई है? सॉरी, मुझे ये लगता है कि ना थोड़े से जो पीटीआई के स्पोक्स पर्सन है ना मिसबिहेव करते हैं। क्या करते हैं? अंडर द बेल्ट, मतलब बातें आपको पता है कभी रूड हो जाती है। लोग हैं और बड़े सियाने हैं। बिल्कुल भी नहीं। आप उनके सारे सबसे अच्छा 50 इनकी तो क्राइटेरिया ही स्पोक्स पर्सन बनने का है कि कौन गालियां ज्यादा देता है, कौन अब्यूज ज्यादा करता है, ट्रोलिंग कौन करता है, ट्विटर पे कौन ट्रोल करता है। आई एग्री इसमें एग्री। हाँ, क्योंकि वो और इनका आप देख लें कि जो बंदा ज्यादा ऑपोजिशन को गालियां देगा, अब्यूज करेगा, उसकी उतनी नौकरी पक्की हो जाती है। कमाल पुलाव बन गया, खाएंगे हम खुद ही, आप सिर्फ देख लें। बंद नाज़रीन, खुल जा सिम सिम, खुल जी, आप चम्मच उस तरह को रखें, खुल जा सिम सिम। See, this looks interesting. खुशबू भी बहुत अच्छी है, यखनी की खुशबू भी बहुत अच्छी है। देखिए ना, इसकी स्पेशली वो होती है ना, यखनी डालो तो उससे ये बहुत अच्छा और सॉफ्ट बनता है। गैर सियासी बिरयानी, गैर सियासी बिरयानी और ये सब गैर सियासी पुलाव, गैर सियासी पुलाव। हम बिरयानी ऐसी करते रहते हैं, ये पुलाव है, इसमें डालें। कमाल कर दी वैसे आपने ईद के ऊपर मैडम, है ना? सिर्फ आपकी वजह से बनाया, आपके लिए। बस ओ कीसी की हाल है ना कि मेरे स्पेशल गेस्ट आ रहे हैं। अच्छा, ओ कीसी की हाल है? मैं ठीक हूँ, तू सुना? अल्हम्दुलिल्लाह जी, बड़ा अल्लाह तो बड़ा शुक्र है। पंजाबी भी सिखा दी है मैंने बस, क्योंकि जो कश्मीरी हैं, लाहौरी हैं। अब मैंने आपके साथ ना एक दफा अंदरून शहर का दौरा किया। हाँ जरूर, डन हो गया, ये आपका मेरा प्रॉमिस हो गया। अंदरून शहर लेके चलेंगे ना, वो भी आपको दिखाएंगे। मैडम इना परवेज भट्ट को लेके हम अंदरून शहर जाएंगे। अंदरून शहर जो है वो इनके लीडर के बेटे का हल्का है, लेकिन वो जरूर दिखाएंगे आपको। और वो अगर वैसे वहाँ पूछ लें तो क्या पूछ आपकी जो सियासत है ना, ग्राउंड पॉलिटिक्स, अग्रीड, बहुत अच्छी, अमेजिंग। चले हम फिर सियासी हो गए। गैर सियासी पुलाव था, इसमें हम सियासत है भी बीच में निचोड़ी जा रहे हैं नींबू की तरह। पुलाव में नींबू मत डालें, खराब हो जाएगा।
जाके शाही टुकड़ा बनाते हैं। तो हमने टोस्ट फ्राई किए, थोड़े ब्राउन कर लिए, क्रिस्पी हो जाते हैं। इसमें दूध को ना आपने थोड़ा सा रबड़ी लग रही है कोई, क्या है? रबड़ी नहीं, मैं आपको बताती हूँ। खोया है इसमें? हाँ नहीं, खोया नहीं, खोया भी नहीं। दूध को हमने आहिस्ता आहिस्ता गाढ़ा किया है, ठीक है। उसमें हमने थोड़ा सा ज़ाफ़रान डाला है, ठीक है। और इसको थोड़ा सा गाढ़ा, वैसे तो आपने उस पे किया है ना, स्टोव पे, लेकिन अगर आप कंडेंस मिल्क डालें, ये इसकी सीक्रेट रेसिपी है। तो ये एक तो गाढ़ा भी कर देती है, ठीक है, और दिस इज ऑलरेडी स्वीट, सो ये बहुत अच्छा फ्लेवर देता है आपके। शाही टुकड़े जो हैं ना वो बन रहे हैं, और आप शाही टुकड़े जो हैं वो बनते हुए देख रहे हैं मैडम हिना परवेज भट्ट के किचन से। कुकिंग शो भी कर सकती हैं वैसे आप, मुझे लग रहा है ना, इसके बाद तो मुझे लग रहा है मैं कुकिंग शो भी कर सकती हूं। और ये शाही में डमेंट मैं हेल्प कर दूं? छोड़ दें। देखिए ना, ये इसको हमने इस तरह किया है तो ये इस पे लाइट सी मलाई भी आ गई है। हाँ, और बहुत खूबसूरत लग रहा है। दुनिया का सबसे खूबसूरत साइड जो सा होता है ना, वो अच्छे खाने का होता है। हाँ बिल्कुल। और ये आपके शाही टुकड़े तैयार हो गए नाज़रीन। इसका सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है ना? गैर सियासी है कि जब खाना गैर सियासी होता है। अल्लाह ज़ात बना रहा था और लोगों को डिफरेंट प्रोफेशन दे रहा था, तो जो भट्ट साहब हैं वो खाना खाने गए हुए थे। उन्होंने वापस आके पूछा, तो तब तक सारी जॉब्स जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो गई थी। फिर उन्होंने कहा कि आप मुझे हुस्न दे दे। हुस्न दे दे। ले जी, अब काजू बादाम और पिस्ते उसके ऊपर डाल रहे हैं, और ये गार्निशिंग देख रहे हैं। वाह वाह वाह, वैसे ये इंटरेस्टिंग लग रही है ना? ये शाही टुकड़े तैयार हो गए हैं। इसके बाद बैठेंगे और मैडम हिना से बातचीत करेंगे और बहुत सारी बातें करेंगे, और आपको बताएंगे कि मैडम हिना जो हैं वो सच में सोचती क्या है सियासत में आके, है ना? ये क्या है? ये मैं थोड़े से पिस्ताशियो डाल रही हूँ क्योंकि मुझे पिस्ताशियो पसंद है। पिस्ते 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 जी, पिस्ते भी चले गए हैं, और जाफरान का अब ये मतलब यहाँ से स्टार्ट हम इसी बात से करते हैं कि अवाम की खिदमत करना आई थिंक सियासतदानों की नंबर 1 रिस्पांसिबिलिटी है। ये भी अब मैं भी अवाम ही हूँ ना, मेरी खिदमत कर रही हूँ। देखिए आपके मैंने शाही टुकड़े बनाए, आज तो आपने मेरे से सही खिदमत कराई। अफगानी पुलाव भी बनाया उन्होंने, अफगानी पुलाव भी बनाया। मैंने कहा था कि मैं मीठे के बगैर नहीं जाने दूंगी आपको। ईद पे आप देख रहे हैं मैडम हिना परवेज भट्ट को मीठा बनाना तो शाही टुकड़े जो उनसे हैं वो तैयार हो गया। अब हम इसे खाएंगे। आप देखना चाहते हैं तो आप देख लें, लेकिन खा आप इसे अपने घर में सकते हैं। ज़रूर बनाइएगा और ज़रूर खाइएगा। जो खाना होता है ना वो असल में प्यार बांटने का तरीका होता है। जब आप खाना बना के किसी को खिलाते हैं ना तो वो बड़ा मज़ा आता है। आप कभी ये फीलिंग एंजॉय ज़रूर कीजिएगा। आइए चल के बैठ के बातें करते हैं। अरे किचन से निकल के हम यहाँ पर आ गए हैं और पुलाव को, अफगानी पुलाव को दम लग गया है। मैडम हिना हमारे सामने बैठी हुई हैं। और एक और चीज़ मैंने मुझे अभी मेरे ज़हन में आई, वैसे तो पहले से है, क्या आप डिज़ाइनर भी हैं? देखिए आज आपने मेरे से कपड़े कोऑर्डिनेट करके पहने ना, ब्लैक कोऑर्डिनेट तो नहीं है, तो इत्तेफाक कोइंसिडेंस हो गया कि हमने ये ब्लैक पहना हुआ है। ब्लैक असल में कलर ऐसा है जो सब कुछ छुपा लेता है। पीटीआई से कभी जिंदगी में कुछ कभी उनसियत रही? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 22 साल से चल रही है, या आप शुरू से ही पाकिस्तान तहरीक मुस्लिम लीग के साथ हैं? देखिए मैं हमेशा से मुस्लिम लीग नून के साथ नौजवान जो उनसे ना मोस्टली अट्रैक्ट हुए थे इमरान खान को देख के। आप कभी इमरान खान की पर्सनैलिटी या करिश्मे में नहीं आई? देखिए मैं मियाँ साहब की आइडियोलॉजी और विजन फॉलो करती हूँ और मुझे लगता है मुस्लिम लीग नून इज़ द ओनली पार्टी दैट हैज़ डिलीवर्ड। अब पिछली दफ़ा जब 2013 से 18 के टेन्योर में अगर आप देख लें, 12,000 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी, 22,000 किलोमीटर ऑफ मोटरवे, एयरपोर्ट्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, टेररिज्म खत्म किया, बिजनेस कंडीशंस देख ले, इकोनॉमी देख ले, 5.8 से अभी -0.4। आप सही, मैं सिर्फ इसको आंसर कर रही हूँ कि बिल्कुल आप कह रहे हैं कि कुछ लोग ब्लाइंडली इमरान खान साहब को फॉलो करते हैं। करिश्मा, इमरान खान का एक करिश्मा है। वो लोग कहते हैं कि यार वो 92 का वर्ल्ड कप और वो अच्छे बाल और वो क्या कहते हैं ना, लड़कियां जो सी हैं वो देखिए मुल्क करिश्मा पे नहीं चलता, मुल्क कॉम्पिटेंसी बड़ी हार्डकोर पॉलिटिशियन है आप। मुल्क कॉम्पिटेंसी पे चलता है। अब हमने वर्ल्ड कप, हमने 92 के वर्ल्ड कप का क्या करना है अगर मुल्क तबाह हो गया? पहले पकौड़ियां डाल लें उसमें थोड़ी सी, है ना। अब तो यही लोग कहते हैं कि 92 वाला वर्ल्ड कप जो है ना, हमें पता नहीं क्या कर गया। लेकिन फिर भी नौजवान हैं आप माशाल्लाह, और आप इस शहर पाकिस्तान में रहती हैं। इमरान खान कभी पसंद नहीं था आपको एज अ क्रिकेटर ही सही? देखिए इमरान खान साहब जब उन्होंने शौकत खानम की ड्राइव स्टार्ट की और वो हमारे स्कूल में भी आते थे फॉर चैरिटी, तब भी वो पैसे मांगते थे। आप उस वक्त ठीक है, मैं समझ गया हूँ।
हम स्कूल में होते थे। अच्छा। तो जब शौकत खानम की वो टिकट्स जो होती थी, मैंने खुद वो खरीदी 100 रुपए, एक 100 रुपए का स्कूल में होते थे। सर्टिफिकेट। आप भी स्कूल में ही हाँ हुई जी, है। मैं स्कूल में था, 100 रुपए का टिकट जो सर्टिफिकेट देते थे वो। तो इमरान खान जब तक एक क्रिकेटर थे और जब तक एक फिलांथ्रोपिस्ट थे, शौकत खानम बना रहे थे, आई थिंक ही वाज फाइन। बट जब जैसे वो सियासतदान बने हैं ना, तो उन्होंने अपनी पूरी इमेज तबाह और बर्बाद कर दी है, मुल्क के साथ साथ इमेज भी तबाह कर दी। आपको किसकी सियासत पसंद है मुस्लिम लीग नून के अलावा? मुस्लिम लीग के नून के लोगों के अलावा आपको किस एक शख्स की, पार्टी की ना बताइएगा, कि किस एक शख्स की सियासत पसंद है जो आपको लगता होगा यार ये सियासत बहुत अच्छी करता है मुखालफीन में? देखिए, एक आई थिंक फवाद चौधरी। अच्छा। आई थिंक ही टेक्स अ स्टैंड। ही इज वेरी फ्लैम्बॉयंट, बट वो बड़े क्या कहते हैं, देखिए, पहले तो उन्होंने फवाद चौधरी को आराम से ऐसे साइड पे कर दिया, इंफॉर्मेशन मिनिस्टर से उठा के साइंस एंड टेक्नोलॉजी का मिनिस्टर बना दिया। आपको किसकी सियासत पसंद है मुस्लिम लीग नून के अलावा? मुस्लिम लीग के नून के लोगों के अलावा आपको किस एक शख्स की, पार्टी की ना बताइएगा, कि किस एक शख्स की सियासत पसंद है जो आपको लगता होगा यार ये सियासत बहुत अच्छी करता है मुखालफीन में? देखिए, एक आई थिंक फवाद चौधरी। अच्छा। आई थिंक ही टेक्स अ स्टैंड। ही इज वेरी फ्लैम्बॉयंट, बट वो बड़े क्या कहते हैं, देखिए, पहले तो उन्होंने फवाद चौधरी को आराम से ऐसे साइड पे कर दिया, इंफॉर्मेशन मिनिस्टर से उठा के साइंस एंड टेक्नोलॉजी का मिनिस्टर बना दिया। आज तक हमें पता ही नहीं था साइंस एंड टेक्नोलॉजी की मिनिस्ट्री एग्जिस्ट करती है। पहले वो थे फवाद, उसने फिर वो ऐप लॉन्च की, और इवन बड़ी अच्छी ऐप है वो। और फिर जैसे अभी ख्वाजा आसिफ का भी कोई इशू था, उस पर भी उसने कहा कि ये पीटीआई वाले ज्यादती कर रहे हैं। सो आई थिंक ही इज वन पर्सन हु स्टैंड्स आउट। अच्छा। एक दूसरी चीज, मुझे अगर पार्टी को देखे ना, तो मुझे पीएमएलएन के बाद पीपल्स पार्टी की सियासत पसंद है। अच्छा। क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनली उन्होंने बहुत काम किया है, खवातीन के लिए देखिए उन्होंने बहुत काम किया है। जैसे पीपल्स पार्टी में कौन पसंद है आपको? देखिए, आई थिंक बहुत हमारी शेरी रहमान को देख लें आप, हिना रुबानी खर को देख लें, और लम्स से पढ़ी है ना ये लाहौर में। हिना खर हैज बीन, शी इज आल्सो ग्रेजुएट फ्रॉम लम्स, एंड इवन आप शेरी रहमान को देखें, दे Benazir Bhutto was the first female prime minister, a woman prime minister. So I think जहाँ women, और कई दफ़ा ऐसे जैसे अभी चाइल्ड मैरिज बिल है, हम पंजाब में अभी उसकी अमेंडमेंट, बच्चियों की शादी की एज 16 से 18 साल नहीं हुई, लेकिन सिंध हैज ऑलरेडी पास्ड इट। सो कॉन्स्टिट्यूशनली आई पीपल्स पार्टी अच्छी सियासत करती है। आपका ऐसा ख्याल है, आप ऐसा समझती हैं? अच्छा ये बताएं, अब मुझे लगता है कि पीएमएलएन में मरीम बीबी के आने से ना, आई थिंक खवातीन जो है और उनका रोल इंपॉर्टेंट हो रहा है, एंड पीएमएलएन इज आल्सो बिकमिंग अ वेरी मॉडरेट प्रोग्रेसिव पार्टी। बिल्कुल ठीक है। आप रिजर्व सीट्स पे हैं पंजाब असेंबली में, तो आपको कभी लगता है कि आप कॉन्स्टिट्यूएंसी की किसी हलके की सियासत करेंगी, या आपको लगता है कि एक्टिव पॉलिटिक्स जैसे स्ट्रीट पॉलिटिक्स है, किसी इलाके के लोगों को कभी कन्विंस करेंगी कि मुझे वोट दो, ऐसा हो सकता है? देखिए, बिल्कुल, वाई नॉट। अगर मेरी पार्टी को लगे कभी ज़िंदगी में कि मैं कॉम्पिटेंट इनफ हूँ कि मैं हल्के की सियासत में आऊँ, तो वाई नॉट, पहली बात। दूसरी बात, आपको पता है इलेक्शन कमीशन ने 5% कोटा रिजर्व सीट्स का खवातीन के लिए रख दिया। तो मुझे लगता है कि जैसे अभी भी, जैसे मैं पॉलिटिक्स में हूँ, तो अगर लास्ट टेन्योर देखें तो हाईएस्ट नंबर ऑफ असेंबली बिजनेस मेरा है। मैंने बहुत लेजिस्लेशन सबमिट कराई है, हर सोशल इशू पे मैं ज़रूर वोकल होती हूँ, और इसमें भी मुझे अगर हल्के की सियासत में भी आऊँगी ना, तो आई एम अ वेरी पर्सन हु इज doesn't take work lightly, I take responsibility। तो मैं हल्के की सियासत में भी आऊंगी ना, तो मैं जरूर लोगों को डिलीवर करूंगी। बिल्कुल ठीक है। देखिए, मैंने नोट किया है, आपकी मोहब्बत जुनसी है मैडम मरियम के साथ ज्यादा है। अगर कभी ऐसा हो कि मैडम मरियम जुनसी हैं वो पार्टी में ज्यादा एक्टिव ना रहें, तो आपको क्या लगता है कि आप किसके पीछे मैडम मरियम की तरह उसी डिवोशन से चल पाएंगी, हमजा शहबाज के या शहबाज शरीफ के? देखें, पहली तो बात है कि मियाँ नवाज शरीफ साहब हमारे पार्टी के कायद हैं, और अल्लाह करे कि वो इंशाल्लाह जल्दी सेहतियाब होकर वापस आएँ और वो हमारे 4th टाइम प्राइम मिनिस्टर बने। जी ठीक है। और दूसरी तरफ आप चाहती हैं? मैं बिल्कुल चाहती हूँ। ठीक है। और मुझे लगता है मेरे साथ अवाम भी यही चाहती है कि मियाँ साहब वापस आएँ। और सेकेंड चीज़ ये कि जैसे देखें, इंटरनेशनली भी आप देखें कि खवातीन एज प्राइम मिनिस्टर्स एंड लीडर्स आर इमर्जिंग। आप जसिंडा आर्डन को देखें कि जिस तरह उसने कोरोना में इवन आप देखें कि जब चर्च अटैक्स हुए तो उसने कैसे अपना दुपट्टा लिया उसने लोगों को। सो आई थिंक विमेन लीडर्स आर इमर्जिंग, सो आई विल ऑलवेज लुक अप टू मरियम नवाज टू कम एज एन इमर्जिंग प्राइम मिनिस्टर। इसके अलावा उसके बाद
उसके बाद मियां शहबाज शरीफ साहब, ही इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ द पार्टी, ही इज़ वेरी हार्ड वर्किंग। इफ़ यू लुक एट लाहौर, तो वही कहते हैं ना कि कोई मुझे एक दफ़ा क्वेश्चन पूछा था, उस्मान बुज़दार साहब या शहबाज शरीफ साहब, मैंने कहा आप तो ऐसे ही मजाक करें यानी कि दूसरा तो सवाल ही ना हुआ। ऐसी मजाक है जिस तरह इमरान खान साहब ने हमारे साथ मजाक किया। मजाक, ये तो वैसे मजाक ही बन गया। बुज़दार साहब से मुलाकात हुई है कभी आपकी? क्योंकि पंजाब असेंबली में आप जाती हैं और वहाँ बुज़दार साहब आते ही नहीं असेंबली, वो तो एक दफा आई थिंक बजट में और एक दफा शुरू में आए मुलाकात थे। हुई वो मैंने सुना है हेलीकॉप्टर पे 6 बजे पहुंचते हैं। कई दफा अगर आपने बुज़दार साहब को मिलना हो ना तो आप गवर्नर हाउस चले जाए, सुना 6 बजे वहाँ स्विमिंग करते हैं। कैसी कैसी बातें बुज़दार, वो तौबा, हम इसके बारे में बात नहीं करेंगे क्योंकि उनका कोई नुमाइंदा यहाँ पर नहीं है, तो बुरा मनाते हैं कि सासी बैठे नहीं, इसी तरह गल्ला कर लापे हैं। अच्छा, अब ये बताएं कि ईद जो सी आपकी इसी तरह घर में गुजरती है या आप कहीं जाती हैं पुराने शहर, कभी जाना होता है? बिल्कुल, जैसे मैंने आपको कहा कि मैं आई वॉज बॉर्न इन मजंग, तो हम लोग सुबह उठ के तैयार होते हैं और सारी फैमिली हम मजंग चले जाते हैं। वहाँ माशाल्लाह सारी फैमिली इकट्ठे होती है। अच्छा। वहाँ हमारी कुर्बानी जो होती है, हमारे हवाई घर आपका वहीं पे है? हवाई घर वही है, सारे कुर्बानी के जानवर वहाँ होते हैं। पहले सब नमाज पढ़ने जाते हैं, फिर कुर्बानी करते हैं। अच्छा। फिर वो जो होती है ना वो ट्रेंड कलेजी बनाने का वो होता है, और फिर लंच पे सारे इकट्ठे लंच करते हैं। तो बड़ा खूबसूरत मतलब माहौल होता है। सब कजन्स, वो कहते हैं ना कि बट खत्म ही नहीं होते वहाँ नहीं, पार्ट जो है ना वो, और माशाल्लाह वो किचन में हम खाना ही बना रहे होते हैं, वो खाने की डिशेस ही बन रही होती है, खत्म नहीं होते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। आपको सबसे ज्यादा प्यार कौन करता है, आपकी वालिदा या आपके वालिद? आई थिंक मेरे वालिद भी मेरे से बहुत प्यार करते हैं। लाडला कौन है घर में? आप बहन भाई कितने? हम 3 बहनें हैं। 3 बहनें हैं, तो लाडली कौन है? मेरी जो सबसे छोटी बहन है वो लाडली है, लेकिन माई फादर ऑलवेज लुक्स, कहते हैं ना कि एक सोर्स ऑफ प्राइड होता है, आप लुक अप टू करते हो। सो आई थिंक माई फादर लुक्स अप टू मी एंड बेसिकली ही इज़ अ पर्सन जिनने मुझे सपोर्ट भी किया, बिकॉज आपको पता है कि ख़वातीन के लिए सियासत में आना बहुत डिफिकल्ट होता है, लेकिन आना चाहिए। मैं स्पेशली लाइक women like us, and that's why I want to act as a mentor or an example for a lot of other, just for example I'm from LUMS, बिल्कुल ठीक है, ठीक है। LUMS के मैं चाहूंगी और बच्चे या और एजुकेटेड प्रोग्रेसिव खवातीन मजंग से क्यों ना कोई आए, मजंग से आए, मजंग से आए, व्हाई नॉट, खवातीन पॉलिटिक्स में आए, क्योंकि आई थिंक कि जितनी डेडिकेशन से खवातीन काम करती हैं, और आई थिंक खवातीन की ना एक वो होती भी है इंटेग्रिटी, मोरालिटी हायर होती है। तो आई वुड ऑलवेज वांट आवर यंगर, और डेयरिंग भी ज्यादा होती है, बंदों से ज्यादा डेयरिंग होती है। मैंने देखा है सियासत में खवातीन जो डेयरिंग होती है। एक औरत जो है वो मल्टी टैलेंटेड है, वो बच्चे भी पालती है, घर पे खाना भी बनाती है, वालदैन के साथ, वो आज हमने शो में भी देखा, वालदैन के साथ भी होती है, वो सारे काम भी कर सकती है और बाहर के काम भी कर सकती है, सियासत भी कर सकती है और जॉब भी कर सकती है। तो आई थिंक खवातीन आर मच बेटर लीडर। आपकी पार्टी में कोई खवातीन मेंबर्स जो हैं जो आपको पसंद हो, या वर्कर्स जो स्ट्रीट वर्कर्स हैं, जैसे NA 120 में बहुत सारी मुस्लिम लीग नून की वर्कर्स हैं जो बड़ी हार्ड कोर वर्कर्स हैं, गलियों में जाती हैं, लोगों से मिलती, कौन पसंद है आपको? देखिए, मुझे मेरी पार्टी में मरियम बीबी तो ऑब्वियसली शी इज़ माई आइडियल एंड इंस्पिरेशन, बट उनके बाद आई वुड से मरियम औरंगज़ेब, शी इज़ अ वेरी गुड लीडर, शी हैड लीडर कैपेबिलिटीज़, बिकॉज वो अपनी टीम को चलाती है, वो आपको ट्रेन करती है, मतलब वो हमें सिखाती हैं। और ग्रास रूट लेवल पे, और इसके अलावा मैं और भी बताऊंगी आपको, जैसे अज़वा बुखारी इज अ गुड स्पोक्स पर्सन फॉर द पार्टी, ज़किया शाह नवाज, शी वी लुक अप टू हर, शी ट्रेन्स अस, शाइस्ता परवेज मलिक, जैसे आपको पता है हमारी पार्टी में जैसे जो बड़ी अच्छी आयशा वास पाशा, शी वाज इकोनॉमिस्ट, आयशा रजा, पोलियो उन्होंने जिस तरह किया है, इवन यंगर शजा जैसे है, शजा वाज फ्रॉम लम्स आल्सो, सो वी हैव इनक्रेडिबल वुमेन इन आवर पार्टी एंड दैट्स व्हाट्स प्रोग्रेसिव खवातीन जो है, ये मियाँ साहब का विजन था। मियाँ साहब वांटेड टू चेंज द इमेज ऑफ द पार्टी टू अ मॉडरेट प्रोग्रेसिव पार्टी, दैट्स व्हाई ही ब्रॉट फॉरवर्ड विमेन फ्रॉम डिफरेंट प्रोफेशंस टू टेक द पार्टी फॉरवर्ड। मैडम हिना के साथ हम मौजूद थे, खाना उन्होंने पका लिया, खाना जो सा है वो आप देखने की बजाय खाने पे बिलीव रखें। अब आप खा के मुझे बताएंगे कैसा बना है। हाँ, वो मैं खा के आपको जरूर बताऊंगा, लेकिन आप भी अपने घरों में मौजूद हैं, खाना जरूर खाएं, और अपने जो ऐसे रिश्तेदार हैं, स्पेशली रिश्तेदार और हमसाए ऐसे हैं जो आपको लगे जिन्होंने कुर्बानी नहीं की, उनका इन दिनों में उनका साथ ना छोड़ें और उनके साथ रहें, क्योंकि ये मिलजुल के रहने की ईद होती है। ये ईद जो सी है ये आपको इकट्ठा करती है, क्योंकि इसमें आप जब लोगों को देते हैं तो आप इकट्ठा करते हैं, उनको अपने साथ मिल के जोड़ के चलते हैं। तो अपने जो प्यारे हैं और अपने जो इर्द गिर्द के लोग हैं उनका ज़रूर ख्याल रखें। मैडम, जाने से पहले आप कोई पैगाम देना चाहिए अपने लोगों को, तो हमारा प्लेटफॉर्म आपके लिए हाजिर है। देखिए, बिल्कुल
जो सुन्नत इब्राहिमी है उसके दो जुज़ हैं। एक जुज़ है कि आप ने जैसे हज़रत इब्राहिम ने अपने बेटे को सैक्रिफाइस किया, तो उससे शो होता है कि कैसे अल्लाह की अताअत और अल्लाह की हर बात मानना ज़रूरी है। और दूसरा जुज़ है जो एक अमली है कि आपने कुर्बानी कर दी है। तो हम एज़ पाकिस्तानीज़ और हम एज़ मुस्लिम पीपल, हमने किसी तरह फ़र्स्ट जो है रिक्वायरमेंट उसको भूल के सिर्फ सेकंड रिक्वायरमेंट को याद रखते। तो ये मैं अपने आप को भी याद कराऊंगी और बाकी सब लोगों को याद कराऊंगी कि मेन मैसेज ऑफ दिस ईद इज़ सैक्रिफाइस। और सेकंड थिंग इज़ कि अल्लाह हमें जो भी हुक्म दे हम उस पर पूरा उतरें। तो हम सबको स्ट्रगल करना चाहिए कि हम ऐसे मुस्लिम बने जिससे हम अल्लाह की अताअत करें, अल्लाह की सारी बातों को सुने। और बिल्कुल जैसे एक और सेकंड चीज़ के कोरोना के बारे में मैं कहूँगी कि हमें अभी भी एहतियात करना ज़रूरी है। और ऐसे लोग जो हमारे वॉरियर्स हैं, जिन्होंने हमें सेव किया है कोरोना के टाइम में, हमारे डॉक्टर्स, हमारी नर्सेज, पैरामेडिकल स्टाफ, इवन द स्वीपर्स जिन्होंने सारी सफाई वगैरह किया, उनको आई थिंक दे डिजर्व अ सिविल अवार्ड। सो लेट्स प्रे एंड थैंक टू देम। एंड एनी पीपल हु हैव लॉस्ट देयर लाइव्स इन कोरोना, एनी रिलेटिव्स, उनको हम अपनी तरफ से उनके लिए बहुत इज़हार करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखें, अपने प्यारों का ख्याल रखें। और ईद जो सी है, अल्लाह मैं दुआ करता हूँ अल्लाह ताला आपकी ईद जो सी है खुशियों से भर दे। और जो प्यारे हमसे जुदा हो गए, अल्लाह ताला उनकी बख्शिश फरमाए, उनकी मग़फ़िरत फरमाए, उनके दर्जात बुलंद फरमाए। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।